हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडर्स मर्जा चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के चार्ट ऑफ द वीक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की, एक ऐसे डायमंड की कि दोस्तों अगर आपने उसके अंदर इस वक्त पोजीशन बनाने की कोशिश की तो यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में एक अच्छा मुनाफा हमें उसके अंदर देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जितने भी वीडियोस की एनालिसिस होती है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस से होती है। अगर आपको उसके अंदर बाय या सेल करना है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय या सेल करना होगा। दोस्तों, बिना टाइम गवाए मैं चार्ट पर चलना चाहूँगा और आपका बताना चाहूँगा कि दोस्तों आज का जो चार्ट ऑफ द वीक का मेंबर है, जो डायमंड है, वो किस तरीके से उसके अंदर हमें एक्यूमुलेशन लेना है, किस तरीके से स्टॉप लॉस को रखना है, क्या टारगेट हो सकते हैं, इसके फंडामेंटल्स क्या है, सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों। और मन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट पर्सनली रीड करते हैं और उसके आंसर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जब भी हम डे टू डे मार्केट के बारे में आपको अपडेट देना चाहें तो हम वहाँ पे अपडेट दे सकें, आप उससे फ़ायदा उठा सकें। हमारा एमएसएम का जो लाइट प्रोग्राम है जिसकी कॉस्टिंग 15,000 रुपये है, हमने सिर्फ और सिर्फ उसको 1,500 रुपये में दे रखा है। अगर आप बिगनर्स है और मार्केट के बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो वो कोर्स आपके लिए बिल्कुल सूट करता है। दोस्तों, उसको इनरोल कर लीजिए। अगर आपको इंक्वायरी करना है, नीचे व्हाट्सअप नंबर है, आप हमारी टीम से इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों, हम चार्ट पर आ गए हैं। हमारे सामने एस्ट्रल का जो चार्ट ओपन है डेली टाइम फ्रेम का, और ये मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न के चार्ट लगा रखे हैं। नीचे आरएसआई प्लॉट किया हुआ है, वॉल्यूम बार है, और ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है 200 मूविंग एवरेज है। तो ये हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं आज चार्ट ऑफ द वीक, क्यों बना, क्या इसी वजह थी, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों जो है मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ इसके फंडामेंटल्स, और मैं बता देता हूँ कि इसी वीडियो के अंदर जो है मैं बहुत स्पेशल चीज एस्ट्रल पॉलिटेक के बारे में एस्ट्रल कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, और वो आप देखना मत भूलिएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो एस्ट्रल है उसका जो एक बहुत ही जो स्पेशल मूविंग एवरेज है उसके बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो एस्ट्रल लिमिटेड जो है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि आरओसी जो है 29.5% है और आरओई जो है 23.6%। तो बड़े इत्मीनान से वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। तो ये जो है ये वो स्पेशल जो है स्टार फैक्टर्स है जिसकी वजह से मैंने इसको चुना है। मार्केट कैप 41,398 करोड़ है। स्टॉक पी जो है काफी महंगा है, वैल्यूएशन ज्यादा है दोस्तों, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं इसको। करंट प्राइस 2060 के आसपास से इसने टॉप बनाया था 2525 का, और 1411 का जो इसने लो बनाया है। बुक वैल्यू 104 की है। प्रोमोटर होल्डिंग 55.7% है, जो कि बहुत अच्छा है दोस्तों। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखो तो 0.04%, तकरीबन तकरीबन जो जीरो डेप्ट कंपनी है। और फ्री कैश फ्लो इन्होंने 493 करोड़ का रखा है, और बिल्कुल भी शेयर्स प्लेज नहीं है इनके। 10 साल का अगर पी देखें एवरेज तो 48.9 है। तो ये इससे अगर इसको कंपेयर करें तो ये इसका वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़ा महंगे वैल्यूएशन पे इस वक्त हमें मिल रहा है दोस्तों। अब चलते हैं हम चार्ट पर और देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या खास चीज दिखाई दी जो मैंने इसको चार्ट ऑफ द वीक के तौर पे चुना। दोस्तों, अब चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पर इस एरिया के अंदर 200 मूविंग एवरेज के आसपास कंटिन्यूअस ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए कि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज बिल्कुल फ्लैट है। जिनको पता है मेरे मूविंग एवरेज थ्योरी, और अगर नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी एक डेढ़ हफ्ता पहले मूविंग एवरेज पे कंप्लीट मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर मूविंग एवरेज दोस्तों इस तरीके से जा रहा है यानी हम बुलिश है, अगर इस तरीके से जा रहा है यानी हम साइडवे मार्केट में, अगर नीचे की तरफ जा रहा है मूविंग एवरेज तो समझो हम बियरिश है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि साइडवे मार्केट में, ये साइडवे मार्केट को शो कर रहा है कि एस्ट्रल जो है इस वक्त साइडवे टेरिटरी में चल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या चीजें खास दिखाई दी। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कोरोना कार्यकाल के वक्त जो है 2020 में एक बार इसने जो है 200 मूविंग एवरेज वीकली टच किया, दूसरी बार टच किया। यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के यहाँ से निकला है और काफी बुलिश रहा। फाइनली इसने एक टॉप बनाया और उसके बाद जो है नीचे कंटिन्यू आता गया। तो यहाँ पे मैं एक चीज और आपको सिखाता चलूँ दोस्तों, यहाँ पे एक टॉप बनाया उसने, फिर अगेन एक टॉप बनाया। ये दोनों लाइन को आप अगर जोड़ लेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बियरिश डाइवर्जन क्रिएट हुआ था, और इसी जगह पे मैंने उस वक्त
अगर याद हो किसी को, तो मैंने जो है यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड बताया था और हमने ट्रेड भी किया था और काफी प्रॉफिट भी हमने कमाया था इस एरिया के अंदर। ठीक है, तो आप जाके हमारा ट्रेड विद मजर एस्ट्रल देखेंगे तो उसके अंदर आपको वीडियो आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस एरिया में हमने ट्रेड किया था। बहरहाल वो विचार का जो है मतलब वो इस वक्त वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है दोस्तों कि यहाँ पे इसने जो है एक लॉन्ग टर्म जो है ट्रेंड जो है चल रहा था, यहाँ पे एक अच्छा बुलिश ट्रेंड चल रहा था, उसको इसने इस एरिया के अंदर जो है आप देख पा रहे होंगे, इसको अभी इस वक्त यहीं पे सपोर्ट मिल रहा है। और जो उस वक्त हमारा एक ट्रेंड था, ये ट्रेंड उसने यहाँ पे लगभग लगभग ब्रेक कर दिया था। ठीक है, तो इस एरिया से लेके इस एरिया के बीच में लगभग 3-4 महीने गुजर चुके हैं। और अब जो है अगर हम फीबो ड्रॉ करें तो हमें समझ में आएगा कि फीबो ड्रॉ करने के बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ से अगर हम एक फीबो ड्रॉ करें तो हमें अंदाजा होगा कि इसने जो है अपना एक बुल ट्रेंड का जो एक रिट्रेसमेंट होता है 38.2%, वो उसने कंप्लीट कर लिया, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या ये नीचे आ सकता है? बिल्कुल दोस्तों, 10% चांस है कि नीचे आ सकता है, 50 को भी टच कर सकता है, इस लेवल को भी टच कर सकता है, बिल्कुल चांस है। बट यहाँ पे वो चांस नलीफाई क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप, वॉल्यूम, एक अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज जो यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस था, ये एरिया रेजिस्टेंस है, इस एरिया को जो है इसने कई बार काटने की कोशिश की और एक कंसोलिडेशन में कर रहा है। तो ये दो चीजें होती है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे अगर अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो उसने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और उसके बाद जो है इस जोन के ऊपर, यानी हम यहाँ पे अगर तीनों कैंडल का हाई देखें, इसके ऊपर जो है ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं इसको जूम करूं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का जो हाई है, अब ये एज अ सपोर्ट यहाँ पे एक्ट कर रहा है। देखिए इसको तोड़ नहीं पा रहा ये कैंडल। ठीक है, तो हमारा ये जो एरिया है, ये जो जोन है, एक बॉक्स पैटर्न बन चुका है और इसी बॉक्स पैटर्न को हमें ट्रेड करना है दोस्तों। ठीक, अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों, अगर हम इसके अंदर ट्रेड शुरू करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होगा लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि 1740 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस बनकर आएगा। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट हमारा डेफिनेटली हम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 2280 के आसपास का पहला टारगेट। ठीक है, 2280 के आसपास का पहला टारगेट होगा। उसके बाद दूसरा टारगेट लाइफ टाइम हाई होगा जो कि है लगभग 2525 के आसपास का। ठीक, उसके बाद हमारा अगला टारगेट यहाँ से निकल कर आएगा। अब एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हमें यहाँ ट्रेड लेना है दोस्तों, तो हमारे पास दो विकल्प है, दो चांस है। सबसे पहला, क्या हम इस बॉक्स के ब्रेक होने पे ट्रेड लें, जो कि निकल कर आता है हमारा, मैं आपको बताता हूँ, 2114 रुपए का, यानी यहाँ से भी 80 रुपया ऊपर। अगर आपको इसी लेवल पे ट्रेड करना है दोस्तों, तो एक बात याद रखिएगा कि हमें जो है, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए है, तो हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 33,000, 33,000 और 33,000। हाँ, इस 33,000 को यहाँ पर लगा दें। वेट का अगर अगर ये रिटेस्ट करता है इस लेवल को अगेन, तो फिर 33,000 लगाए, उसके बाद वेट करें। फिर नीचे अगर ये जाता है तो ना ले। ठीक है, वेट करें। अगर ये निकल कर इस एरिया को ब्रेक करता है, याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, इस एरिया को ब्रेक करता है जो कि 2114 के आसपास का, इस एरिया को ब्रेक करता है, तो हमें बाकी का 33,000 लगाना है। मैं वापस समझा देता हूँ। जहां अभी करंट प्राइस है 2060 के आसपास का, यहाँ हम 33,000 लगा दें। अगर ये डेली टाइम फ्रेम में रिटेस्ट करता है इस लेवल को, तो हमें जो है यहाँ पे 33,000 लगाना है। उसके बाद हमें वेट करना है ये 2120 रुपए का एरिया तोड़ने के लिए। ये एरिया जिस जिस भी कैंडल से ब्रेक होता है, फिर हमें वहां पर लगाना है 33,000। हमारा पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है, तीसरा टारगेट है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि ये टारगेट हम अचीव कैसे करें। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मैं आपको समझा देना चाहता हूं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो कि हमारा जो एक कैंडल बना, हमारा एक कैंडल बना, मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट। ये मान लो हमारा एक कैंडल बना, यहाँ पे एक कैंडल बना। ठीक है, हमने इस पे ट्रेड किया, इस यहाँ पर माल लिया और ये दूसरी दिन यहाँ पे कैंडल इस तरह दूसरे हफ्ते बना, तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा। तीसरे हफ्ते हमारा कैंडल यहाँ बना, तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा। तो जब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसको नहीं पता है
वो हमारा एक वीडियो अवेलेबल है, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बहुत डिटेल में मैंने स्टडी किया हुआ है वहां पे, आपको बताया हुआ, जाकर देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। बहरहाल, तो अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब ट्रेल करेंगे ना, तो आपको सारे टारगेट अपने आप अचीव होते हुए नजर आएंगे, एक बात याद रखिएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बुक कर लेते तो हो सकता है ये टारगेट भी मिले तो आप जो है वहां पे निराश हो जाएंगे कि यार यहाँ तक मैं रुकता तो अच्छा रहता। यहाँ तक रुकने की एक ही तरीका है कि आप जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलिए। अब चलिए देखते हैं कि अगर हम फीबो ड्रॉ करें तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ कि हमारा टारगेट जो है अकॉर्डिंग टू फीबो प्रोजेक्शन, हमारा टारगेट पहला निकल कर आता है वही दोस्तों 2450 के आसपास का। दूसरा टारगेट निकल कर आता है 2880 के आसपास का। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम वीकली टाइम फ्रेम में बात करते हैं तो 6 हफ्ते से लेके हम लगभग लगभग 1 साल के आसपास की अवधि के लिए जो है ट्रेड देखते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर प्राइस जो है दोस्तों इसके नीचे आ जाता है, इस पैटर्न के नीचे आ जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, इस 1750 का जो हमारा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे 1740 के नीचे अगर आ जाता है प्राइस, तो आप समझ लीजिए कि चार्ट हमारा खराब हो गया है। और अगर इस तरीके से यहाँ से घूम कर ये नीचे की तरफ आ जाता है तो हम इससे एग्जिट हो लेंगे। और ये देखिए, प्रोबेबिलिटी का गेम है दोस्तों, हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स आपके लिए कोशिश करते हैं ढूंढ के लाने के लिए। आप एक ध्यान दीजिए, मैं डेली टाइम फ्रेम में जाता हूँ, हमारा ये स्टॉप लॉस है 200 मूविंग एवरेज के पास हम इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। तो इस और आरएसआई देखिए आप, कंटिन्यूअस यहाँ पे प्राइस एक जगह रुका हुआ है, आरएसआई कंटिन्यू बुलिश टेरिटरी में जा रहा है, देखिए बुलिश डाइवर्जन क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे मूविंग एवरेज फ्लैट है। तो ये सारी चीजें इस तरफ इशारा करती हैं कि हम 1 से 4 हफ्ता 2 हफ्ता हम हो सकता है यहीं रुके रहे, इसी जगह पे रुके रहे, हो सकता है और थोड़ा नीचे भी आ जाए। जैसे कि मैंने वीकली टाइम फ्रेम में आपको बताया, रिटेस्ट हुआ तो और माल अपने को लेना रहेगा। तो ये जो है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमारे अंदर सब्र होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। जब आप बड़ा ट्रेड लेते हैं दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका और पेशेंस कितना है। तो 6 महीने से 1 साल की अवधि के लिए जो है ये ट्रेड आपको एंट्री करना है। 1740 के नीचे ये चार्ट बेकार हो जाएगा, आपको तुरंत एग्जिट कर लेना है। और ऊपर जिस तरीके से जाता है, मैंने सारी चीजों को बताया है। अब हम चलते हैं और मंथली टाइम फ्रेम में और देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं कि इसका जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला था वो क्या है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो वीडियोस बन रही है कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के नियत से आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आपको इसके अंदर बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय या सेल करिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी, अगर हम हिस्ट्री देख ले, पूरी हिस्ट्री अगर हम देखें इसकी, तो एक चीज हमें समझ में आएगी। ये देखिए, मैं आपको जूम करके सारी चीजें बताता हूं। मैंने एशियन पेंट की स्ट्रैटेजी दी थी, वो आप शायद जानते नहीं होंगे, वो मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था अपने स्टूडेंट्स को। तो वो एक स्ट्रैटेजी देखिए, यहाँ पे 200 वीकली मूविंग एवरेज पे इस एरिया में 2012 में इसने टच किया एक बार, ठीक है। अब एक बार उसने टच किया, आपने यहाँ पे मान लो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 लाख रुपया यहाँ पे आपने डाल दिया। उसके बाद वो प्राइस आप देख लीजिए कितना था दोस्तों, ये प्राइस था इस वक्त यहाँ पे 2011 में 11 रुपया, और उसके बाद 14 रुपया 2012 में। तो 2 बार हमें अपॉर्चुनिटी मिली इस प्राइस पे। इसने यहाँ 2012 2011 में 2 बार टच किया, एक बार 11 रुपये पे टच किया और एक बार 14 रुपये पे टच किया, ठीक है, 2 बार टच किया। उसके बाद फाइनली आप देखेंगे यहाँ पे, तो उसने फिर कोशिश की है एग्जैक्टली कोरोना में, कोरोना कार्यकाल में फिर से उसने कोशिश की। इस एरिया में भी हम पकड़ सकते हैं, काफी करीब आया था इस एरिया के अंदर। तो ये जो एरिया है दोस्तों, आप हमें अपॉर्चुनिटी 2017 में, तो 2017 जो अपॉर्चुनिटी, तो 243 रुपए का ये हो चुका था, ठीक है। उसके बाद ऊपर अगर देखें तो कोरोना कार्यकाल में हमें अपॉर्चुनिटी मिली 600 560 के आसपास हमें अपॉर्चुनिटी मिली, फिर एक बार अपॉर्चुनिटी मिली। तो लगभग लगभग इतने सालों में हमें इसने जो है अपॉर्चुनिटी दिया है, 1 2 3, यहाँ पे 2 बार दिया है, 4, एक 5, 5 टाइम्स अपॉर्चुनिटी दिया है। 2011 से लेके और 2022 के बीच में, ठीक है। इन 10 सालों में इसने 4 बार हमें अपॉर्चुनिटी दिया है 200 वीकली मूविंग एवरेज पर आकर बाय करने की। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहा हूं। आपने पांचों बार 10-10 लाख रुपया डाला होता तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक बार आपने 11 रुपए पे 10 लाख डाला, एक बार आपने 14 रुपए पे 10 लाख डाला, एक बार आपने 243 रुपए पे 10 लाख रुपया डाला, और एक बार आपने जो है 560 रुपए पे दस लाख डाला, और एक बार आपने 550 रुपए पे 10 लाख रुपया डाला, ठीक है। 10 20 30 40 50, आपने 50 लाख रुपया डाला।
खुद बैठ के थोड़ी देर के लिए कैलसी करिए और समझने की कोशिश करिए कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो और जब 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास ये आता है, तब आप इसको बाय करते हो और वहां से 15% का स्टॉप लॉस आप रख लेते हो, क्योंकि जब जब ये आया है तब तक 200 मूविंग एवरेज के नीचे गया नहीं है, सिर्फ उसने टच किया है या टच करने की कोशिश की है। तो अंदाजा लगाओ कि आपको कितना प्रॉफिट इस वक्त हो रहा होता। 11 रुपए का स्टॉक आपका 2060 रुपए पे ट्रेड इस वक्त कर रहा है। तो ये वो चीज होती है दोस्तों जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करना सीखिए। तो यहाँ पे तो लोगों के दोस्तों 6 हफ्ते से 1 साल का जब मैं बोलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम, तो लोग उसी में परेशान हो जाते हैं कि इतना दिन कैसे रुकेंगे। तो ये चीज होती है। बहरहाल चलिए, उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इस वीडियो से आपको फायदा मिला होगा दोस्तों। अलविदा चाहता हूँ, आते हैं अगले प्रोग्राम में, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर आपने हमारा एमएसएम लाइट का प्रोग्राम अभी तक नहीं लिया है, तो 15,000 का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में अवेलेबल है। बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, तुरंत इनरोल कर लीजिए ताकि आप भी किसी भी स्टॉक को इस एंगल से एनालिसिस करना सीख सके दोस्तों।